प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का सुविचार है, पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को काबिल बनाते हैं, है ना। जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपको पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं ताकि आप भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकें। ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पाठ 9 सच्ची मित्रता का अध्ययन किया था, लेकिन इसमें हमने हाफ पार्ट का ही हाफ चैप्टर ही रीड किया था। आज इससे आगे का हम चैप्टर रीड करेंगे। सो यू ऑल टेक आउट योर हिंदी बुक विथ पेंसिल एंड इरेजर। ओके बच्चों, एज यू ऑल नो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में जो है हम अपनी रीडिंग कर रहे थे। और कौन से चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे? हम पार्ट 9 की रीडिंग कर रहे थे, है ना। पार्ट 9 सच्ची मित्रता की रीडिंग कर रहे थे। उसमें उस चैप्टर में हमने 2 पेजेस की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी, 1.5 पेज की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी, और आज हम उससे आगे की रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने उस दिन क्या रीडिंग किया था। कल की क्लास में हमने क्या रीडिंग किया था? कल की क्लास में हमने रीडिंग की थी सच्ची मित्रता के बारे में, कि एक सुंदर वन था और सुंदर वन में एक नदी बहती थी। नदी के किनारे छोटी छोटी मुलायम घास थी। सुंदर वन में 4 दोस्त रहते थे, एक हिरण, चूहा, कोआ और कछुआ। ये चारों दोस्त रहते थे, चारों अपने साथ दिन भर खेलते थे, गपशप करते थे और रात को अपने घर लौट जाते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि कछुआ, चूहा और कोआ रोज की तरह नदी किनारे पहुंचे, लेकिन हिरण नहीं पहुंचा। तो जो उसके दोस्त थे वो बहुत परेशान हुए कि उनका दोस्त जो है वो नदी किनारे खेलने के लिए, बातें करने के लिए क्यों नहीं आया। तो सब लोगों ने सोचा कि हमें उसे ढूंढना चाहिए। तो कोआ कहने लगा कि मैं उड़ सकता हूँ और मैं जल्दी ही उसको ढूंढ लूँगा, इसलिए सबसे पहले मैं जाता हूँ और उसको ढूंढता हूँ। जब कौआ उड़कर उसके पता लगाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि हिरन जो है वो एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है, और उसे देखकर जो हिरन था वो बहुत जोर से रोने लग जाता है। तो कौआ कहता है उसको कि तुम मित्र घबराओ नहीं, मैं भी चूहे को बुला लाता हूँ, उसके पैने पैने दांत जो हैं वो इस जाल को काट देंगे और तुम आज़ाद हो जाओगे। और कौआ थोड़ी देर बाद ही चूहे को और कछुए को साथ लेकर वहां पहुंचा। उसके आगे की कहानी अब हम रीड करते हैं। हमने यहाँ तक किया था, वहां पहुंचा। अब हम इससे आगे की करते हैं। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट डाला। किसने काटा था? चूहे ने। ठीक है। हिरन जाल से छूट गया। तभी वहां शिकारी आ गया। उसने जाल कटा देखा, वह हिरन के पीछे भागा, परंतु हिरन को नहीं पकड़ सका। चूहा दौड़कर पेड़ के पीछे छिप गया। कौआ उड़कर पेड़ पर बैठ गया, पर कछुआ अपनी धीमी चाल से चलने लगा। उसे छिपने का मौका भी न मिला। बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि कछुआ जो है वो थोड़ा धीमे चलता है, थोड़ा क्या काफ़ी धीमे चलता है। तो जो कौआ था वो उड़ सकता था, इसलिए वो उड़ के फटाफट पेड़ पर जाकर बैठ गया। चूहा जो है वो पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। तो वो छोटा होता है चूहा, वो भी दिखाई नहीं दिया शिकारी को। लेकिन कछुआ जो है वो कछुए को उसने देखा, तो कछुए को बेचारे को मौका ही नहीं मिला। वो अपनी धीमी धीमी गति से चलता हुआ जाने लगा, लेकिन शिकारी ने उसको देख लिया था। ठीक है। और जब जो हिरन था, हिरन तो भाग गया था। हिरन तो बहुत तेज दौड़ता है क्योंकि चूहे ने उसका जाल काट दिया था। अब शिकारी ने सोचा, आज हिरन तो बच गया, चलो कछुए को ही पकड़ लेता हूँ। उसने कछुए को पकड़कर अपने थैले में डाल दिया। कछुए के पकड़े जाने से तीनों दोस्त बहुत दुखी हुए। वे कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले चूहे ने जो है वो जाल काटा, और जाल काटने के बाद वो आज़ाद हो गया, हिरन आज़ाद हो गया। लेकिन जो कछुआ था, कछुआ अपनी धीमी गति के कारण शिकारी की पकड़ में आ गया। अब जब शिकारी ने उसको देखा, कछुए को देखा कि कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है, तो उसने सोचा कि चलो हिरन चला गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पकड़ में कछुआ तो आ ही जाएगा क्योंकि ये बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो उसने कछुए को पकड़ के अपने थैले में डाल लिया। कछुआ, अब तीनों दोस्तों ने देखा कि कछुआ उसकी पकड़ में आ गया, तो वो तीनों बहुत दुखी हुए। वो कहने लगे कि जिस तरह
इन तो मतलब हम लोगों ने इनको बचाया, हिरण को बचाया, ऐसे ही अब हम कछुए को भी बचाएंगे। तो वो लोग सोचने लगे कि हम क्या कर सकते हैं कछुए को बचाने के लिए। तभी हिरण को एक उपाय सूझा, उसने अपना उपाय सबको बताया। हिरण को एक उपाय सूझा और उसने अपना उपाय सबको बताया। उपाय के अनुसार हिरण शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया और मरने का विनय करने लगा। जब शिकारी ने रास्ते में हिरण को लेटे देखा तो उसने कछुए वाला थैला रख दिया और हिरण के पास आने लगा। अब उन्होंने जो तरकीब सोची थी उसके अनुसार क्या करना था, हिरण को मरने की एक्टिंग करनी थी कि जैसे वो मर गया हो, ऐसी एक्टिंग करनी थी। तो वो ऐसे लेट गया जैसे वो मर गया हो। उसे पता था यहाँ से शिकारी निकलेगा, तो वो शिकारी के रास्ते में जाकर आंखें बंद करके इस तरह लेट गया जैसे कि वो मर गया हो। अब शिकारी ने जब हिरण को लेटे हुए देखा तो उसने सोचा, अरे ये यहाँ पर, चलो वो ये तब तो भाग गया था, मैं इसको जल्दी से पकड़ लेता हूँ। तो जो हिरण था, हिरण तो अभी नहीं कर रहा था, लेकिन शिकारी को लगा कि वो सच में ही मर गया। तो उसने सोचा कि मैं इसको पकड़ लेता हूँ। उसने क्या किया, थैले को जमीन में रख दिया। तो कछुए वाला जो थैला था उसको जमीन में रख दिया और हिरण के पास आने लगा। अब क्या हुआ, बस फिर क्या था, चूहे ने जल्दी जल्दी अपने तेज दांतों से थैला काट दिया। कछुआ झटपट थैले से बाहर निकला और झाड़ियों में छिप गया। अब जो चूहा था वो बहुत तेज था, उसने फटाफट अपने पहने दांतों से, तेज दांतों से उस थैले को काट दिया। अब थैला तो तार तार हो गया उसके दांतों से कटने के बाद। तो क्या किया, कछुआ भी झटपट उस थैले से बाहर निकल कर जाकर झाड़ियों में छिप गया। क्योंकि अगर वो चलने की, दोबारा दौड़ने की कोशिश करता कछुआ, तो वो इतनी धीमी गति से दौड़ता है कि वो दोबारा से शिकारी की पकड़ में आ सकता था। उसने क्या किया, वो जाके झाड़ियों में जाके छिप गया ताकि कछुए को पता ही ना चले कि वो कहाँ है। इससे पहले कि शिकारी हिरण के पास पहुंचता, हिरण उठा और छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। अब क्या हुआ, उधर तो वो झाड़ियों में जाकर छिप गया, कौन, कछुआ। और जो हिरण था, हिरण ने क्या किया, हिरण फटाफट उठा और बहुत तेज छलांग मारता हुआ जंगल में चला गया। आपको पता है बच्चों की जो हिरण है वो दौड़ते हुए बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाता है, बहुत लंबी लंबी छलांग लगा देता है, क्योंकि बहुत तेज दौड़ता है हिरण जो होता है। अब शिकारी ने हिरण का पीछा करना छोड़ दिया। अब वो जानता था कि मैं उसको पकड़ ही नहीं सकता, हिरण तो बहुत तेज दौड़ता है। इंसानों से, ह्यूमन बीइंग से जो है वो, एनिमल्स जो है वो, हिरण जो है वो बहुत तेज दौड़ता है। तो वो जानता था कि अगर मैं इसका पीछा भी करूंगा तो भी हिरण को मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। तो उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया। वह वापस कछुए वाला थैला लेने आया तो देखा वह थैला खाली पड़ा था। तो वो जो शिकारी था उसने सोचा, चलो भाई हिरण तो निकल गया अब मेरे हाथ से, अब हम क्या करते हैं, मैं अपना कछुआ ही ले जाता हूँ। लेकिन जब वो थैले के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा, थैले में तो कछुआ भी नहीं है, वो भी अब जा चुका था। तो उसने अपना सिर पीट लिया। मतलब सिर पीटना मीन्स होता है कि वो अपने ऊपर पछताने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने हिरण को पकड़ने के चक्कर में कछुए को भी खो दिया। तो उसने अपना सिर पीट लिया। वह समझ गया कि चारों की वजह से वह बेवकूफ बन गया है। अब वह समझ गया था कि ये जो चारों दोस्त थे इन्हीं की वजह से वह बेवकूफ बन गया है ना। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है, जीवन में कुछ सच्चे मित्र बना लेने चाहिए। दैट मीन्स इस कहानी से हमें बच्चों शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में, हर किसी के जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ट्रू फ्रेंड जरूर होता है, एक सच्चा मित्र जरूर होता है, जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, अपनी सारी परेशानियां शेयर करते हैं, है ना। तो और हमें भी, अगर हम, कोई हमें अपना सच्चा मित्र मानता है तो हमें उसके साथ छल नहीं करना चाहिए, उसकी हर बात को मतलब उसका हर परिस्थिति में हमें साथ देना चाहिए। जैसे कि इस स्टोरी में जो ये चारों दोस्त थे वो एकदम सच्चे मित्र थे, उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। हो देखिए, जब उन्होंने हिरण को छुड़ाया तो बेचारा कछुआ शिकारी के कब्जे में आ गया, जबकि वो जानता होगा जरूर कि मैं इतना धीमी गति से चलता हूँ कि मैं उसकी पकड़ में आ सकता हूँ, फिर भी वो अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए गया। ठीक है, तो ऐसे ही उसके जो दोस्त थे उन्होंने उस कछुए को छुड़ाने के लिए, हिरण ने भी दोबारा नाटक किया मरने का। हो सकता है वो दोबारा हिरण को पकड़ लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, बाई लक वो बच गया। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों को की मदद हर परिस्थिति में करनी चाहिए।
हमें उन्हें हमेशा सही राह दिखानी चाहिए और उनकी हर परिस्थिति में अच्छे से मदद करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच्ची मित्रता ही निभानी चाहिए। हमें अपने दोस्त के साथ हर परिस्थिति में उसका साथ देना चाहिए। ओके, नाउ आपका जो आज का होमवर्क है वो यही है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द बुक वर्क। बाय बाय ऑल, लव यू ऑल।